हेलो एवरीवन। तो आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले सेशन में हमने सर से बात किया था ट्रेडिंग के बारे में। आज हम बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या डिफरेंसेस है। अगर कोई बिगनर है तो वो कैसे अपना उसे क्या करना चाहिए, ट्रेडिंग करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए। सर जैसे कि आप जानते हैं सर 25 साल से ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों कर रहे हैं। तो आज उन्हीं से जानते हैं कि एज ए बिगिनर कहाँ से आपको शुरू करना चाहिए, ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए या इन्वेस्टिंग करना चाहिए। तो सर से बात करते हैं और जानते हैं इनके डिफरेंसेस। तो हेलो सर, एज ए बिगिनर क्या स्टार्ट करना चाहिए, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। शुक्रिया आप सबका हमारे YouTube चैनल में अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़ा बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने कि हमें कैसे मार्केट को अप्रोच करना चाहिए एज ए ट्रेडर और एज ए इन्वेस्टर, या दोनों भी। तो सबसे पहले मैं बताऊं, आजकल मार्केट बहुत डाउन चल रही है, बट आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आप एज ए इन्वेस्टर मार्केट में हो। देखिए, मार्केट का एक प्रोसेस है, ये मार्केट रीसेट होती है। एक अच्छा लंबा बुल रन आया था मार्केट में लास्ट 2 इयर्स में। तो कोई बात नहीं, अगर ये रीसेट हो रही है तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा ही है। सभी करेक्शन जो है एक हेल्दी करेक्शन ही है और ये अच्छा ही है लॉन्ग टर्म के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि एज ए ट्रेडर हमें काम करना चाहिए या एज ए इन्वेस्टर। तो ये एक मैं कहूँगा कि एक तो पर्सनल टेम्परामेंट पे भी डिपेंड करता है कि आप देखिए ट्रेडिंग में और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या है। तो ट्रेडिंग जो है एक थोड़ा सा हाईली इन्वॉल्वमेंट रहती है, उसमें आपको ज़्यादा टाइम भी देना पड़ता है और इन्वेस्टमेंट और फ्रीक्वेंट डिसीजन भी लेने पड़ते हैं ट्रेडिंग में। इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म टाइप का अप्रोच होता है, उसमें इतने फ्रीक्वेंट बाइंग सेलिंग डिसीजन नहीं होते। तो एक मतलब टाइम का फैक्टर है, फिर एक पर्सनल मतलब डिसीजन मेकिंग और टेम्परामेंट भी चाहिए इसमें। और दूसरा, बेसिकली हम क्या अचीव करना चाहते हैं ट्रेडिंग से। तो अगर हम देखेंगे कि निफ्टी का, अगर आप देखो क्या रिटर्न आता है मार्केट में, तो निफ्टी का जो रिटर्न आता है, बेसिकली निफ्टी इज एन इंडेक्स, वो एक इंडेक्स है और उसमें 50 स्टॉक्स हैं। तो जो जैसा वो 50 स्टॉक्स पूरा एक क्या बोलते हैं कि उनको जब सारे स्टॉक्स मिलकर एक मतलब उनका जो एक क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस आता है, उसके बेस पे निफ्टी का आपको परफॉर्मेंस मिलता है। तो ये हम लोग प्रज्यूम करते हैं कि जो निफ्टी के जो ब्लू चिप स्टॉक्स हैं, निफ्टी के जो 50 कंपनी के स्टॉक्स हैं, वो एटलीस्ट इतना तो ग्रो करेंगे कि नॉमिनल जीडीपी से अबाउट 3-4%, 2-3%, 4% जो है हायर ग्रो करेंगे। तो सिमिलरली इसी बेस पे हम लोग ये अज्यूम करके चलते हैं कि निफ्टी में अगर इंडियन इकोनॉमी 9% नॉमिनल रेट पे ग्रो कर रही है, तो आपको निफ्टी में अराउंड 12-13% का रिटर्न एक्सपेक्टेड है कि आपको मिल जाएगा। तो एज एन इन्वेस्टमेंट हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि हम अराउंड 13% के आसपास अपना रिटर्न मान के चलें। देखिए, 90% ऑफ द फंड मैनेजर जो है वो निफ्टी को भी बीट नहीं कर पाते हैं, और जो 10% निफ्टी को बीट करते भी हैं, तो वो मतलब इतना कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पाते हैं। अ, तो आप ये मान के चलिए कि आप एज एन इन्वेस्टर जब मार्केट में आते हो, तो अपनी एक्सपेक्टेशन जो है वो आप इतना ही मान के चलिए कि आपकी एक्सपेक्टेशन 13-14%, 15% के आसपास आपको रिटर्न लेना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलना चाहिए। और एज ए ट्रेडर, हम लोग क्या करते हैं, देखिए इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप एक बाय एंड होल्ड अप्रोच मान के चलते हैं। तो बाय एंड होल्ड अप्रोच में क्या हो जाता है कि कई बार मार्केट में जब डीप करेक्शन आ जाती है, तो हमने देखा है कि वॉरेन बुफे तक के पोर्टफोलियो जो है वो मतलब 2 टाइम्स 3 टाइम्स जो है 50% से ज़्यादा डाउन हुए हैं। तो बाय तो इन्वेस्टर जो है वो उसको ये जो शॉर्ट टर्म में जो उनके पोर्टफोलियो में डिप आती है, जो डीप मार्केट करेक्शन के चलते हुए, तो वो उनको बियर करना पड़ता है। वाइल एज ए ट्रेडर हम इस क्योंकि हम लोग थोड़ा सा फ्रीक्वेंट रहते हैं, हम लोग का इन्वॉल्वमेंट हाई रहता है, तो हम लोग जो है मार्केट को टाइम करने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग जो है उससे निकल जाते हैं और हम एक बड़ा फॉल जो है बचा सकते हैं अपना। तो ये एक मतलब डिसएडवांटेज है इन्वेस्टर का ओवर ओवर ए ट्रेडर। अच्छा। पर हाँ जी, आप बताइए। जी।
तो सर, जो बिगनर है अभी जो स्टार्ट कर रहा है, उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? उसे ट्रेडिंग से शुरुआत करना चाहिए या एज ए इन्वेस्टर स्टार्ट करना चाहिए? देखिए, आपका क्या इस पे सुझाव है? अच्छा क्वेश्चन है। एज ए बिगनर देखिए, सबसे पहले तो अगर आप बिगनर हो और आपने अभी अपना कैरियर स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले तो मुझे देखना है कि मेरे पास फंड्स कितने हैं। जी। अगर आपके पास फंड्स अभी कम हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि ट्रेडिंग जो है वो एक थोड़ा सा टाइम इन्वॉल्विंग प्रोसेस है। और अगर आप इसमें अपना टाइम दे रहे हो इसमें, तो एटलीस्ट आपके पास इतना होना चाहिए कि जो आपका फंड आपके पास इतना होना चाहिए कि रिटर्न से जो है आपको एक सेटिस्फेक्शन हो। अब अगर आपके पास फंड अभी बहुत कम है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप पहले आप फंड एक एक्यूमुलेट करिए, धीरे धीरे जो है फंड को जोड़िए। उसके बाद जो है, जब आपके फंड एक एक्यूमुलेट हो जाए, एक डिसेंट अमाउंट आपके पास आ जाए, तब आप जो है इस ट्रेडिंग का सोच सकते हैं। तो अभी एज ए बिगनर तो मैं आपको कहूँगा कि आप एज ए इन्वेस्टमेंट ही अपना कैरियर शुरू करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ? इन्वेस्टमेंट एक ह्यूज अमाउंट लग जाएगा अगर मैं स्टॉक से शुरू करूँ इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग। तो शुरू में मुझे स्टॉक में जाना चाहिए या म्यूचुअल फंड से शुरू करना चाहिए या एसआईपी करनी चाहिए? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए कि अगर आपके पास अभी बहुत कम फंड है और अभी आपने कैरियर अभी शुरू ही किया है, तो बेटर है कि आप एक दो फंड अच्छे लीजिए, साथ में आप ईटीएफ, जो इंडेक्स का ईटीएफ है, उसमें आप इन्वेस्ट करिए, तो आपका पर्पस सोल्व हो जाएगा। एक दो अच्छे फंड प्लस ईटीएफ, उसमें अगर आप मंथली अपना एक्यूमुलेट करते रहेंगे तो आपका पर्पस जो है सोल्व हो जाएगा। अच्छा। सर, तो एक एक क्या क्वालिटी और कैसा स्किल होना चाहिए अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो इन्वेस्टिंग करे, या फिर ट्रेडिंग के लिए क्या स्किल और क्वालिटी चाहिए? देखिए, अब ऑलमोस्ट जैसा कि आपने बताया, मुझे अराउंड 25 ईयर्स हो गए हैं इस मार्केट में। तो मैंने ये देखा है कि जो ट्रेडिंग का जो टेम्परामेंट है, वो बहुत ही मतलब इट्स अ टाइप ऑफ ए स्पोर्ट। और इसमें एक इट्स अ गेम। इसमें बड़ा हाई डिसिप्लिन चाहिए सबसे पहले आपको। अगर आप एज ए ट्रेडर काम करना चाहते हो तो डिसिप्लिन बहुत हाई चाहिए आपको। इमोशनल इश्यूज भी काफ़ी बियर करने पड़ते हैं, इमोशनल साइकोलॉजी। क्योंकि होता ही है कि आपके स्टॉप लॉसेस, अगर कई बार आपका लूजिंग स्ट्रीक आ जाए और आपके स्टॉप लॉसेस बार बार हिट हो रहे हैं, तो इमोशनली आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग एज ए पर्सन आपको होना चाहिए। प्लस वो तो है ही कि आपको क्योंकि हम लोग एज ए ट्रेडर टाइम करने की कोशिश करते हैं मार्केट में, तो आपको एक टेक्निकल स्किल्स आना चाहिए अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल स्किल। फंडामेंटल भी अगर आए तो बहुत ही अच्छा है, फंडामेंटल और टेक्निकल स्किल दोनों आना चाहिए। तो फिर आप जो है एज ए एक अच्छा ट्रेडर आप बन सकते हो। अच्छा। और इन्वेस्टमेंट के लिए सर? इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए, हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए भी फंडामेंटल स्किल तो मस्ट है। अगर आप क्योंकि हमने देखा कि 90% जो फंड मैनेजर है वो निफ्टी को भी बीट नहीं कर पाते हैं। तो एक अच्छी स्किल चाहिए आपको, फंडामेंटल स्किल अच्छी चाहिए आपको। प्लस मतलब आपको एक फंडामेंटल स्किल के अलावा एक आपको एक सेंस होना चाहिए, सेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, कि एक जनरल सेंस कि भाई बेसिकली इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, तो एक तो आपने उसके हिस्ट्री हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस आपने देखी है। आपको साथ में ये भी सेंस होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या ये कंपनी जो प्रोडक्ट या सर्विस दे रही है, क्या ये स्केलेबल है, इसका मार्केट क्या साइज कितना बड़ा हो सकता है। इस- तो बेसिकली जिस सेक्टर में, जिस प्रोडक्ट सर्विस में कंपनी जहाँ पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी मार्केट साइज का आपको सेंस होना चाहिए। आपको एक ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आपको इस प्रोडक्ट इस सर्विस में मतलब ये स्केलेबल बिजनेस है, और इसमें मतलब चांसेस जो है एक बड़ा मार्केट बनने का बहुत हाई है। तो ये एक स्किल होना बहुत ज़रूरी है अपार्ट फ्रॉम क्वांटिटेटिव स्किल। ये एक सेंस ऑफ बिजनेस जो है, सेंस ऑफ विजन विजन जो है वो आपके अंदर होना चाहिए। अच्छा। देखिए, होगा क्या ट्रेड इन्वेस्टमेंट में,
आप जितने भी बड़े से बड़े इन्वेस्टर को देख लीजिए, होगा क्या कि आप सपोज करिए आपने 10 या 15 स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाया, तो उसमें होगा क्या कि 3-4 स्टॉक्स तो आपके फेल हो जाएंगे। तो फेल होंगे तो उसमें आपका एडवांटेज ये है कि वो मैक्सिमम अप टू 100% तक डाउन जा सकते हैं। 3-4 स्टॉक्स आपके ऐसे होंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशन को मीट करेंगे, तो वो जो है जैसा आप सोचे थे वैसा चल रहा है, तो वो हो सकता है आपको एक एक अच्छा रिटर्न दे जाए। बट पोर्टफोलियो में 2-3 स्टॉक्स 20-30% स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपकी एक्सपेक्टेशन को भी जो है एक्सीड कर देंगे। तो यही एक मजा है इन्वेस्टमेंट का कि आपको जो है ऐसे स्टॉक्स भी मिल जाएंगे जो थाउजेंड्स ऑफ परसेंट तक जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप देखेंगे कि आपका मतलब आउट ऑफ 10 7 स्टॉक्स का डिसीजन गलत होने के बाद भी जो है आप एक प्रॉफिटेबल आप प्रॉफिट में आ पा रहे हो। तो ये एक एडवांटेज है इन्वेस्टमेंट में। अच्छा सर, जब आपने शुरू किया था 1999 में, आज से पीछे, तो उस समय आपने कैसे शुरू किया, एज ए ट्रेडर या एज ए आपने इन्वेस्टर शुरू किया था अपनी जर्नी ये स्टॉक वाली? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपने। देखिए, मैंने जब 1999 और 2001 में जब मैं अपना एमबीए कर रहा था, तो जब हमने अपना ये करियर शुरू किया था तो उस समय फंड्स बहुत ही कम थे। तो और रातों रात अमीर बनने का सपना जो था, तो हमने एज ए मतलब ट्रेडिंग ही शुरू किया था। और ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जो मिस्टेक्स हम लोगों ने किए 8-10 साल तो हमें सीखने में ही लग गए मार्केट को। तो आप उस मिस्टेक को अवॉइड कर सकते हैं। उस मिस्टेक को अवॉइड करने का तरीका ये है कि आप कोशिश करिए कि आपको एक अच्छा मेंटर मिल जाए। जी। तो उससे जो आपका लर्निंग कर्व है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगा। जहाँ आपको 6 साल 7 साल 10 साल लग रहे हैं सीखने में, वो आप 1-2 साल में ही सीख जाओगे काम को। तो एक अच्छा मेंटर का होना जो है बहुत ज़रूरी है इनिशियली, जब आप अपनी जर्नी शुरू कर रहे हैं तो। अच्छा, तो मतलब शुरू मतलब किससे करना चाहिए, ट्रेडिंग से या इन्वेस्टिंग से? अगर कोई मतलब बिगिनर अभी शुरू ही कर रहा है, क्योंकि वो फंडामेंटल भी जानेगा, टेक्निकल भी जानेगा, तो दोनों में उसको तो टाइम खर्च होंगे ही। तो पहले कौन से अप्रोच से मार्केट में एंटर करना चाहिए या? देखिए, पहले तो मैंने जैसे आपको बताया कि आप शुरू कर रहे हो, अगर आपके पास फंड साइज अच्छा है जी। तो आप चाहो तो ऐसा भी कर सकते हो कि 70-80% अपना कैपिटल आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया और 10-20% से जो है आपने ट्रेडिंग शुरू कर दिया। देखिए, ट्रेडिंग का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपको बहुत शार्प और डिसिप्लिन बनाता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि हर आदमी को ट्रेडिंग तो ज़रूर ही करनी चाहिए लाइफ में, क्योंकि इससे जो आपका डिसिप्लिन आता है, जो आपका पर्सनल जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। आपकी लाइफ में एक फोकस अप्रोच आती है, आप डिसिप्लिन्ड होते हो, एक शार्पनेस आती है। तो मैं कहूँगा कि ट्रेडिंग को ज़रूर रखिए। पर अगर अभी बिगनिंग में अगर आपके पास फंड की कमी है तो पहले फंड थोड़ा एक्यूमुलेट करिए और फिर एक स्मॉल पोर्शन से जो है साथ में ट्रेडिंग भी करते रहिए। तो उससे जो है आपको धीरे धीरे गेम को समझने में आ जाएगी और आप एक पैसा बनाने की शुरुआत कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सर, आपने जो रेफरेंसेस बताए इसके लिए थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच, आप सबने अपना टाइम दिया। मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल्स को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हम आगे इसी तरीके से जो है अपने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आशा करता हूँ कि आपको इस एक्सपीरियंस से ज़रूर कुछ सीखने को मिलेगा। मैं एज ए मेंटर आपको गाइड करता रहूँगा और आपका कोशिश करूँगा कि जो मिस्टेक्स हमने अपनी बिगनिंग में करी है आपको उन मिस्टेक से बचा सकूँ और आपका लर्निंग को जो है शॉर्ट कर सकूँ। थैंक यू सो मच।